बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना रियाज, होस्ट 97 न्यूज़। आज बात करेंगे पॉइंट आउट के हवाले से कि महकमा सेहत में क्या हो रहा है। महकमा सेहत की बात करते हैं। आज महकमा सेहत के अस्पतालों की पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद हमारे शहर लाहौर में है। लाहौर एक मुल्क है जिसमें जो इंडिया से पहले बने हुए हैं, इंडिया के मतलब जो हिंदुस्तान के नामों से बने हुए हैं, उनका नाम है मेयो अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल, जानकी देवी अस्पताल और इस तरह सर्व अस्पताल। हमारे अस्पताल की आबादी के लिहाज से लोग यहाँ पे बड़ा सुबह होने की वजह से इलाज के लिए लाहौर में आते हैं। तो ये एक मतलब हैसियत रखता है। ये लाहौर शहर नहीं है, ये मुल्क है। इस मुल्क में गरीब लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और अपना फैज़ याब होते हैं। पाकिस्तान बने 76 साल गुजर गए हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि यहाँ पे हमारी हुकूमत ने कोई अस्पताल नहीं बनाया और इसी अस्पताल को भी आगे चला नहीं सके। कि इस तरह बात करता हूँ कि पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क हिंदुस्तान जो हमें एड देता है, हाय हाय, ये शर्म की बात है कि सर गंगाराम अस्पताल आज भी एड पे चल रहा है। ये गैर मजहब हिंदू लोग जिनको हम बुराई से देखते हैं, वो हमारे इलाज के लिए पैसे देते हैं और डॉक्टर भेजते हैं। इसी तरह बात करूँगा शेख ज़ैद की। शेख ज़ैद महरूम जिसने हमें 2 हॉस्पिटल गिफ्ट किए, एक लाहौर में है और एक रहीम यार खान में है। शेख ज़ैद अस्पताल एक मुनसिफ हॉस्पिटल है जिसको मरीज़ अस्पताल में दाखिल होने से पहले तंदुरुस्त हो जाते थे। अब ये साफ़ सुथरा और अपने जो मतलब पहचाना जाता था, उसकी वजह से लोग फैज़ याब रहते। और इसमें मज़े की बात यह है कि शेख ज़ैद अस्पताल में इंडिया के प्रोफेसर आके सर्जन हमारे मरीज़ों का इलाज करते थे। अफसोस है अब इस अस्पताल की आप हालत जाकर देखें, शर्म की बात है कि शेख ज़ैद वो हॉस्पिटल नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा। इस अस्पताल के जाके आप इनके बेड देखें, इनके कमरे देखें, इनके वाशरूम देखें, राय हाय रूह तड़पती है। अगर शेख ज़ैद ज़िंदा होते तो वो यकीनन इस तरह के तोहफे हमें ना बना के देते। अगर आप देखें अस्पताल में बेड के ऊपर कीड़े मकोड़े, खटमल, फर्नीचर टूटा हुआ है, लोहे के जो 4 पाइयाँ वो बेड वाली हैं वो टूटी हुई हैं, लेकिन कोई सफाई के हाँ अगर वो कोई सफाई वाला स्वीपर है तो वो डेली बेसिस पे नहीं है, उसको मरीज़ अपने पास से वो पैसे देते हैं और सफाई करवाते हैं। शर्म की बात नहीं है। अगर सोचने की बात है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हॉस्पिटल वफा के अंडर है या सूबाई। अगर सूबाई है तो वहाँ पे तो प्रोफेसर साहब जो हमारे वज़ीर सेहत है जनाब जवेद इकराम साहब या अकरम हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर हैं, वो करीब हैं, उनको मतलब अल्लाह ने ओहदा दिया है, वज़ीर के मतलब महकमा सेहत का वज़ीर बनाया है, लेकिन वो करीब होके कभी उन्होंने विज़िट नहीं किया कि मैं किसी हॉस्पिटल को देख लूँ। हमसाया है, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग है उस मतलब साइंस कॉलेज में, मतलब जो हमारे मतलब वज़ीर सेहत हैं उनकी पोस्टिंग है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने आज तक वहाँ पे विज़िट नहीं किया। पता ही नहीं है, वो मुलाजम आज तक सोच नहीं सके कि हम किसके वफा के अंडर है या सूबाई महकमे के अंडर है। और जिस तरह ये वज़ीर आला साहब हैं मोहसिन कुरैशी साहब, बहुत काम कर रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई मनसूबे पे काम कर रहे हैं। तो मैं वज़ीर आला से अपनी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शेख ज़ैद में जाए और इसका विज़िट करें। चलो कम से कम सफाई तो देख लें। अगर दवाई तो बाद का मसला है, वो तो मतलब मिलनी है। तो कहने का मतलब वहाँ पे एक गैर मुल्क से बना हुआ हमारा हॉस्पिटल, शर्म की बात नहीं है, हम उसको साफ़ सुथरा नहीं रख सकते। दूसरा ये है कि वहाँ पे डॉक्टर जो मसीहा हैं उनको तकरीबन 1.5 साल से तनख्वाह नहीं दी जा रही। हाय हाय, इस महंगाई में कौन है आदमी जो बग़ैर तनख्वाह से फिर भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, इत्तेजाज कर रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं दी जा रही। तो उनको सैलरी कौन देगा? इसका फ़ैसला
कौन करेगा? प्लीज़ इसके बारे में भी सोचें। डॉक्टर हमारे मसीहा, और ये मसीहा जो होते हैं ये खुदाई होते हैं, इन्होंने हमारी जान बचानी होती है, तो प्लीज़ इस पे एक्शन लें। हमारी हुकूमत को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। हम दूसरों के बनाए हुए अस्पतालों की देखभाल नहीं कर रहे। कितनी बात है। पाकिस्तान में आज के हुक्मरान इस बारे में कभी नहीं सोच रहे, सब बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी ने हॉस्पिटल नहीं बनाया। अगर बनाया तो ये सियासत कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने सरैया अजीम अस्पताल बना लिया, चौधरी परवेज़ लाई ने शालामार अस्पताल में बना लिया, और मियाँ सदान है, उन्होंने मियाँ साहब ने इत्तेफाक बॉक्स हॉस्पिटल बना लिया। तो ये सियासत कर रहे हैं हॉस्पिटलों पे। तो इस तरह प्लीज़ इन पे जाके ये समझेंगे कि वहाँ पे फिर इलाज होता है। नहीं, पीपल पार्टी वालों ने गुरकी अस्पताल बना रखा है। क्या वहाँ पे गरीब आदमी की सुनी जाती है? नहीं। तो हम बात करेंगे दूसरी, अब जैली दवाई। हमारी हुकूमत ने कभी नहीं ये सोचा कि जैली माफिया जो दवाइयाँ बनाते हैं, जो जानलेवा होती हैं, जो हमारे पाकिस्तानी मर जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि वज़ीर आला साहब थे, मियाँ साहब, उस वक़्त एक्सपायर दवाई हार्ट कार्डियोलॉजी में दी गई। लोग 15-15 दिन की, महीने की दवाई लेके गए, तो क्या हुआ? सबकी डेथ हो गई थी, मर चुके थे वो एक्सपायर दवाइयाँ खा के। किसी ने माफिया खिलाफ एक्शन नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। अब दूसरी बात करूँगा कि जो अब मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म का घर है, उसके नाक के नीचे एक निजी अस्पताल है, जहाँ पे ये अशोक चश्म की दवाइयाँ बनाई गई हैं, जहाँ से पाकिस्तान लोगों को अंधा किया गया, और काफ़ी अपनी आंख, ये मरने से ज़्यादा उनको सज़ा दी जा रही है। एक आदमी मर जाता है ना, वो एक बात हो जाती है, जब उसका बेनाई छीनी जाए तो वो बिल्कुल मरा, उसको जिंदे सज़ा मिल रही होती है। तो इसके बारे में किसी हुक्मरान ने नहीं सोचा, या माफी इंक्वायरी लगा दी। अब इंक्वायरी करने से क्या होगा? ओ भाई पकड़े, इनको कौन पकड़ेगा? प्लीज़ आप हुक्मरान है, कोई भी है, निगरान वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आला है, इनका फ़ौरन एक्शन लें, और चीफ जस्टिस साहब इनको फ़ौरन इस पे सज़ा और कानून बनाया जाए। जो मतलब ये दवाइयाँ जाली बना रहे हैं, ये माफिया है और ये करप्शन कर रहे हैं। कोई नहीं, महकमा सेहत के इनका ड्रग इंस्पेक्टर या जो मतलब इनको पास करते हैं, उनको क्यों नहीं मतलब शर्म आती कि ये दवाइयाँ ये भत्ता लेते हैं, और माफिया आगे से अमीर हो रहे हैं। खुदाया प्लीज़, मैं आप अपने हुक्मरान, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, जितने भी चारों सूबों के वज़ीर आला हैं, वो फ़ौरन एक्शन लें और इस पर कार्रवाई करें। जो माफिया है इनको फ़ौरन कैफ़े करदार तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह।